I'm Gopi Kumar Srivastava. This is my sixth video of collection of data. In this video, I'm discussing about new topic precaution in the use of secondary data. कि आप सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते समय क्या प्रिकॉशन लेते हैं या यूज करते समय क्या प्रिकॉशन पे ध्यान देंगे, मतलब बचाव क्या करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी डाटा जो है हमें दूसरे लोगों से इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है, मिलता है, तो जिसकी वजह से ये डाटा सही होने के चांसेस बहुत कम होता है। तो आपको किन किन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, तो चलिए लेट डिस्कस। The secondary data are collected by the other to suit their specific requirement. Therefore, the one need to be very careful while using this data. आपको यहाँ पे लिखा गया कि सेकेंडरी डाटा जो है हमारा वो दूसरे के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और वही डाटा को हम लोग अपने अनुसार सूट करते हैं। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अपना डाटा को बड़ी केयरफुली या दूसरे के डाटा को बहुत केयरफुली ध्यान दें और देखिए सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉर्नर के अनुसार भी लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। सम ऑफ द नोटेबल क्वेश्चन टू बी बोर्न इन द माइंड वाइल डीलिंग विद द सेकेंडरी डाटा। आप सेकेंडरी डाटा को बनाते समय किन किन बातों पे ध्यान रखेंगे, ये बात यहाँ डिस्कस किया गया है। पहला, वेदर द डाटा, यहाँ पे डेट नहीं है, DAT नहीं है, यहाँ पे डाटा है, आप डाटा कर ले इसको, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट है देख सकते हैं यहाँ पे, ये डाटा है हमारा, डेट नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। डाटा आर रिलायबल, आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका डाटा है वो रिलायबल है या नहीं, भरोसेमंद है या नहीं, मतलब कि आप किसी से भी अगर डाटा कलेक्ट करें तो सही है या नहीं है, पहले आप इसे चेक कर लें। वेदर द डाटा आर सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, और क्या आपका पर्पज जो इंक्वायरी का है क्या वो डाटा उसके लिए सुटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो आप ये भी देखें। वेदर द डाटा आर एडुकेट, पर्याप्त है या नहीं है, मतलब कि जितना जरूरत है हमको इंक्वायरी का, क्या वो सारा इंक्वायरी दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी आप चेक कर लें। इन ऑर्डर टू एसेस, आकलन करना, द रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी, द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा। आप इसको मतलब कि अगर आपको उससे सुटेबिलिटी दिखना है, उसका रिलायबिलिटी दिखना है, तो आपको कुछ इन पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये देखना पड़ेगा आप कहीं जहाँ से इस तरह का डाटा को जो कलेक्ट कर रहे हैं उसका एबिलिटी क्या है, मतलब वो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्जेक्टिव ने स्कोप क्या है उस डाटा का या उस संस्था का। उसके बाद मेथड ऑफ कलेक्शन क्या है, किस तरह से उसको कलेक्ट किया गया है। उसका टाइम एंड कंडीशन को कलेक्शन क्या है, किस समय से कलेक्शन किया गया है, इन बातों पे आप ध्यान देंगे। फिर एक्यूरेसी, आप उसमें देखेंगे सही है या गलत है। उसके बाद हम लोग पास ये जो टॉपिक है ख़त्म होता है और हमारा जो लास्ट टॉपिक है, टू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। एक सेंसस ऑफ इंडिया, एक रिपोर्ट एंड द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये भी हमारा जो टॉपिक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंसस ऑफ इंडिया कि व्हाट इज सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डेसेंशियल, मतलब 10 वर्ष का पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सेंसस ऑफ इंडिया के अंतर्गत गवर्नमेंट जो हमारा है वो किसी भी जानकारी का 10 साल में आकलन करता है, मतलब कि इंक्वायरी करता है, पब्लिकेशन करता है। इट इज पब्लिश बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब इसे ये पब्लिश करता है, ये जो संस्था है। इट इज वेरी कॉम्प्रेसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा एंड इट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन पॉपुलेशन साइज एंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द डेमोग्राफिक चेंजेस इन द इंडिया। मतलब ये जो सर्वे किया जाता है वो जनसंख्या पे किया जाता है और आपको बता दें हर 10 साल में कितनी जनसंख्या है देश में, ये उसके बारे में जानकारी देता है कि आखिर कितना जनसंख्या बढ़ा और कितना जनसंख्या घटा, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ये सभी के बारे में बताता है, ठीक है। और साथ में ही डेमोग्राफिक चेंजेस भी बताता है कि क्या क्या चेंजेज आया, तो वो जो चेंजेज हैं वो सेंसस ऑफ इंडिया ही करता है, ठीक है। तो ये हर 10 साल में होता है और ब्रॉडली इट इंक्लूड द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर। और ये किन किन बातों पर ध्यान देता है। पहला, साइज एंड द ग्रोथ रेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन का साइज क्या है, पॉपुलेशन बढ़ा है या घटा है देश में। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, पॉपुलेशन के लिए प्रोजेक्शन क्या है या मतलब उसका प्रोजेक्ट क्या है, वो किस तरह से बढ़ रहा है घट रहा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक जगह में कितने लोग हैं ये भी देखना पड़ता है। सेक्स कॉम्पोजिशन, कितने मेल है कितने फीमेल है। स्टेट ऑफ लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं नहीं हैं और कितने लोग पढ़े हैं। तो इन बातों पे मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड हर बातों को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है सेंसस ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट हम लोग बात लिखा है कि लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 2011। जो लास्ट में सेंसस हेल्ड किया गया था वो 2011 में किया गया था, मतलब अब हमारा 2021 में किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया 1881 में हुआ था और ये ब्रिटिश के अंडर हुआ था, वाइसरॉय के अंदर, लॉर्ड मायो के अंदर, ठीक ना। तो आप ये भी याद रखें। रिपोर्ट एंड द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे
ऑफिस NSO, इसको आप नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए इसमें भी हम लोग देखते हैं। रिपोर्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ NSO इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये भी एक अनदर सोर्स है सेकेंडरी डाटा का, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन पे ध्यान देता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग किस चीज़ पे ध्यान देता है। NSSO इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये इस संस्था के अंतर्गत काम करता है। The organization conduct the regular sample survey to collect the basic statistical information related to the variety of economical activity in the rural as well as urban part of the country। रूरल या गांव हो या शहर हो, सभी तरह का स्टैटिस्टिकल का जो इन्फॉर्मेशन है ये जो संस्था है वो उसको कलेक्ट करता है। NSO मतलब ये सिर्फ पॉपुलेशन पे ध्यान देता है, ये हर बात का हर एक्टिविटी पे ध्यान देता है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द 77th राउंड ऑफ द NSL जो चला है वो जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 में हमारा ये 77 राउंड चला है, मतलब बार हुआ है ये। वाज डेप्ट एंड द इन्वेस्टमेंट। डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे डेप्ट मतलब कितना कर्ज है देश पे और कितना इन्वेस्टमेंट किया है देश, और लैंड एंड लाइव स्टॉक हमारे पास कितना भूमि है और कितना लाइव स्टॉक है, कितना जानवर है। तो ये 77 जो राउंड हुआ था NSS का इस बातों पे हुआ था, इस टॉपिक पे हुआ था, इस टॉपिक के बारे में जानकारी हुआ था, स्टैटिस्टिकल निकाला गया था। होल्डिंग ऑफ द हाउस होल्ड एंड द सिचुएशन असेसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, ये भी दिखा गया कि कितना हाउस होल्ड के द्वारा होल्डिंग किया गया है या कितना एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में असेसमेंट किया गया है, बदलाव आया है, तो वो भी ध्यान दिया गया है। ब्रॉडली द रिपोर्ट एंड द पब्लिकेशन ऑफ NSS ऑफर द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द, तो आप इसको शॉर्टली कह सकते हैं कि किन किन बातों पे ध्यान देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग के बारे में ये डाटा तैयार करता है, हाउसिंग कंडीशन पे करता है, माइग्रेशन पे करता है कि कितने लोग बाहर चले गए, कितने लोग बाहर से आए, एम्प्लॉयमेंट में करता है, अनएम्प्लॉयमेंट करता है, कितने लोग रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, रोजगार में है। स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, लोग कितना खर्चा करते हैं, तो इन बातों पे हम ये जो डाटा है तैयार करता है। सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, तो हाउस होल्ड इनकम कहाँ से हो रहा है, लोगों को कमाई कैसे हो रहा है, तो इस पे भी ये ध्यान देता है। सो एंड दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड and we are going to start in the next video new chapter, so must write this video and बिल्कुल आप इसे लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, आप सारा आंसर को अच्छी तरीके से लिख सके, ठीक ना। तो आप इसे बिल्कुल लिखें, ये बहुत ही अच्छी तरह से नोट्स तैयार किया गया है, आपको बुक के अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाया गया है। आप इससे रिलेटेड PDF भी देख सकते हैं और इसे वीडियो को समझ के आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। सो थैंक यू, must write and learn. Thank you.